नमस्कार। कभी सोचा है हमारे देश को चलाने वाले जो बड़े बड़े अफसर हैं उनमें महिलाएं कितनी हैं? देखिए, ये सवाल सिर्फ बराबरी का नहीं है, बल्कि इससे जुड़ा है बेहतर गवर्नेंस का सवाल भी। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि सरकारी कामकाज में महिलाओं की भागीदारी इतनी जरूरी क्यों है और हम असल में हैं कहाँ। तो चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं और ये आंकड़े एक बड़ी हैरान करने वाली कहानी बताते हैं। एक तरफ तो देखिए, नई भर्तियों में लगभग 34% महिलाएं हैं, मतलब हर 3 में से एक, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है ना? लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर सीनियर पदों की तरफ देखते हैं, ये आंकड़ा धड़ाम से गिरकर सिर्फ 13% रह जाता है। ये बिल्कुल एक लीक होती हुई पाइपलाइन जैसा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारा टैलेंट जा कहाँ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि महिलाएं सिस्टम ने एंट्री तो कर रही हैं, लेकिन लीडरशिप की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कहीं गायब हो जाती हैं? आखिर ये पाइपलाइन लीक क्यों हो रही है? अच्छा, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो हम इस अजीब से विरोधाभास को देखेंगे, फिर बात करेंगे उन सामाजिक रुकावटों की जो रास्ते में आती हैं, और आखिर में हम समाधान और उसके शानदार फायदों पर भी नजर डालेंगे। चलिए अब इस मसले की जड़ तक पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत ही बेसिक शब्दों को समझना जरूरी है। ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, पर असल में इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। तो वो 2 शब्द हैं, सेक्स और जेंडर। देखिए, सेक्स जो है वो हमारी बायोलॉजिकल पहचान है, मतलब शरीर से जुड़ी हुई पहचान जो बदलती नहीं है। लेकिन जेंडर समाज के बनाए हुए रोल्स हैं, जैसे ये सोच कि पुरुषों को ही मजबूत होना चाहिए या फिर घर का काम तो महिलाओं का ही है। ये चीजें समय और संस्कृति के साथ बदलती रहती हैं। ये जो सिंबल है, ये हमारी इसी बायोलॉजिकल पहचान यानी सेक्स को दिखाता है। और जेंडर समाज की उम्मीदें हैं, उसकी अपेक्षाएं हैं। मतलब समाज हमें सिखाता है कि एक मर्द को कैसा होना चाहिए और एक औरत को कैसा। ये परिभाषाएं हमारे शरीर से नहीं आती, ये आती हैं हमारी परवरिश से, हमारे कल्चर से। और बस यही से जन्म होता है स्टीरियोटाइप्स का, यानी कि घिसी पिटी सोच का, जैसे कि महिलाएं तो इमोशनल होती हैं या फिर मर्द कभी रोते नहीं। इस तरह के जो विचार है ना, ये किसी भी इंसान को अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंचने से रोक देते हैं। तो सवाल ये है कि समाज की ये सोच हमारे ऑफिस में, हमारे वर्क प्लेस में कैसे असर डालती है। चलिए अब उन अनदेखी दीवारों पर एक नजर डालते हैं जो अक्सर महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती हैं। इन रुकावटों में सबसे ज्यादा जिसका जिक्र होता है वो है ग्लास सीलिंग, हिंदी में कहें तो कांच की छत। जरा सोचिए, कोई सीढ़ी चढ़ रहा है, उसे मंजिल साफ साफ दिख रही है, लेकिन एक न दिखने वाली छत उसे ऊपर जाने ही नहीं दे रही। ये छत दिखती नहीं है, पर हर काबिल महिला इसे महसूस जरूर करती है। कैमिला स्टाइवर्स ने इस डबल प्रेशर को क्या खूब समझाया है। वो कहती हैं कि महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो एक महिला की तरह देखें, लेकिन एक मर्द की तरह काम करें। अब ये जो विरोधाभास है, यही तो उनकी तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। और देखिए, ये ग्लास सीलिंग अकेली नहीं है, इसके अलावा भी कई मुश्किलें हैं। एक बहुत बड़ी रुकावट है ये पुरानी सोच कि अरे महिलाओं का असली काम तो घर संभालना है। इसी सोच की वजह से उन्हें प्रमोशन में नजरअंदाज कर दिया जाता है, उन्हें सही मेंटरशिप नहीं मिल पाती, और कई बार तो उन्हें एक अनसेफ माहौल का भी सामना करना पड़ता है। जरा ये आंकड़ा देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयान कर रहा है। हमारे घरों में जो 90% काम होता है ना, जिसका कोई पैसा नहीं मिलता, वो महिलाएं करती हैं। अब ये जो डबल बोझ है, ये उनके प्रोफेशनल करियर पर कितना भारी पड़ता होगा, इसका अंदाजा हम लगा ही सकते हैं। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स तो समझ लें, पर अच्छी खबर यह है कि इन अनदेखी दीवारों को तोड़ने के लिए अब मजबूत कदम उठाए भी जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सोच में बदलाव लाना। इसे कहते हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि हम अपनी उन पुरानी सोच पर सवाल उठाएं जो हमने जाने अनजाने में अपना ली हैं, ताकि हम हर किसी को बराबरी और इज्जत की नजर से देख पाएं। दूसरा तरीका है जेंडर मेनस्ट्रीमिंग। अब ये सिर्फ सोच बदलने की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम को बदलने की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार कोई भी कानून बनाए, कोई भी पॉलिसी लाए, तो उसे इस तराजू पर तौला जाए कि भाई इसका महिलाओं और पुरुषों पर क्या असर पड़ेगा और कैसा असर पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए, ये सिर्फ चाय में चीनी घोलने जैसा नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है चाय बनाने का पूरा तरीका ही बदल देना।
ताकि चाय हर किसी के लिए बेहतर बने। ये सिस्टम में एक फंडामेंटल बदलाव लाने की बात है। अब इन आइडियाज को असलियत में बदलने के लिए कई टूल्स हैं। कहीं कहीं कोटा और रिजर्वेशन से शुरुआत की जाती है। साथ ही सबके लिए सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को जरूरी बना दिया जाता है ताकि माइंडसेट बदले। और इसके अलावा एजुकेशन और डेटा का इस्तेमाल करके लगातार सुधार भी किया जाता है। तो सवाल ये है कि ये सब करने का आखिर फायदा क्या है? जब हम गवर्नेंस में बराबरी लाते हैं तो इससे पूरे समाज को क्या मिलता है? चलिए इसके कुछ जबरदस्त नतीजों पर एक नजर डालते हैं। ये आंकड़ा तो बस कमाल का है। जिन टीमों में महिलाएं और पुरुष साथ मिलकर काम करते हैं, वो टीमें 87% ज्यादा तेजी से फैसले लेती हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि बराबरी सिर्फ एक सही काम नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट काम भी है। इससे काम बेहतर होता है और तेजी से होता है। और फायदे यहीं खत्म नहीं होते। जब सरकार में डाइवर्सिटी होती है तो फैसले और भी अच्छे होते हैं और लोगों का सरकार पर भरोसा भी 15% तक बढ़ जाता है। हमने ये भी देखा है कि महिला लीडर्स अक्सर हेल्थ और एजुकेशन जैसे जरूरी मुद्दों को प्रायोरिटी देती हैं, जिसका फायदा पूरे समाज को मिलता है। तो आखिर में लक्ष्य बिल्कुल साफ है, एक ऐसी सरकार बनाना जो अपने सभी नागरिकों को रिप्रेजेंट करे, उनकी जरूरतों को समझे और हर चुनौती का सामना करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और लचीली हो। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि बराबरी क्यों जरूरी है। सवाल ये है कि जब हम ये जानते हैं कि बराबरी से हमारे इंस्टीट्यूशंस और भी मजबूत बनते हैं, तो फिर इसे हकीकत बनाने के रास्ते में क्या आ रहा है? ये एक सोचने वाली बात है ना?